अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम से। आज फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट का और इस कांटे की टक्कर के शानदार मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ टीम HCC हसनाबाद और दूसरी टीम मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकपुर। अगर मैं टॉस की बात करूं वो टॉस हो चुका है और बॉलिंग करने का किया फैसला। टॉस जीतकर HCC के कैप्टन हुसैन मीर ने और दावत दी इस टीम ने MCC को बैटिंग के लिए और पारी की शुरुआत करने के लिए मोहम्मदियंस की तरफ से दोनों अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं। आमिर जान कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और उसके साथ अहमद बिलाल इस समय नॉन स्ट्राइकर गेंद पर नजर आ रहे हैं और गेंदबाज आदिल अपने बॉलिंग के निशान रहे वार्म अप कर रहे हैं और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की वो लेकर के तैयार। ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से अब शुरुआत से ही हमें अपडेट बताइए कि क्या वीडियो और वॉइस आप तक अच्छी पहुंच रही है। उस हवाले से आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये दिन का दूसरा मुकाबला फर्स्ट हाफ में हम खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे थे जहां इनॉग्रल मुकाबला हमने अब तक पहुंचे और अब हम पहुंचे हैं शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, इसमें चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के जी अली वारिस साहब जिन्होंने 3-4 रोज पहले मुझे कॉल किया इस फाइनल मुकाबले के लिए। HCC हसनाबाद टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है और आदिल पहला ओवर करेंगे और विकेट डालेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड से दाएं हाथ से वो गेंदबाजी जारी रखे हुए हैं, वो तैयार है पहली गेंद करने के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्रिक हीरोज में कुछ फॉल्ट था, उसको अब जाकर के ठीक किया जा रहा है यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से। और अब जाकर आदिल हुसैन ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद पहला ओवर। आमिर जान और अहमद बिलाल इनिंग की शुरुआत करने के लिए मौजूद है विकेट के ऊपर। फील्डिंग का जहां तक सवाल है, फील्डिंग फैला दी गई है। एक स्लिप के अलावा एक थर्ड मैन पीछे है, बैकविड पॉइंट, स्टोरिश पॉइंट, कवर और उसके अलावा मिड ऑफ पर ऑफ साइड में एक फील्डर है और ऑन साइड में मिड ऑन, स्क्वायर लेग पीछे और शॉर्ट फैन लेग पर एक फील्डर। लेट्स प्ले की कॉल अंपायर शाहिद मीर ने कर दी। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थे, लेकिन इसे कलाइंग के दम पर खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 30 के दायरे के अंदर ही गेंद को फील किया गया और इस बीच रन बनाने का मौका था, खाता खुल चुका है। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के पहली गेंद के साथ ही। अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार आदिल हुसैन तेज कदमों के साथ वहां अहमद बिलाल के लिए। इस बार अहमद बिलाल बीट हुए पूरी तरह से, पैड पर लगी जोरदार अपील। अंपायर ने थोड़ा सा लिया टाइम, उसके बाद उंगली कर दी खड़ी। आउट का इशारा था वह अंपायर जाहिद मीर की जानिब से। तो पहला झटका लगा है इसी के साथ MCC काकपुरा की टीम को। ये 1 पर गंवा दिया। एक पहले ओवर की दूसरी गेंद के बाद आदिल हुसैन स्ट्राइक्स और ये झटका लगा है पहले ओवर की दूसरी गेंद के बाद ही और शिकार हुए अहमद बिलाल। पहली गेंद पर सिंगल वो आमिर जान ने चुराया, लेकिन दूसरी गेंद पर अहमद बिलाल बगैर खाता खोले आउट हुए इस मैच में। और अब वो इस डिसीजन से नाखुश लग रहे हैं, लेकिन यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है हवा में, आउट का इशारा कर दिया है, तो जाना होगा बाहर इस मुकाबले में। वहां पे अहमद बिलाल को बहुत जबरदस्त आगाज हुआ गेंदबाजी से यहाँ पे आदिल हुसैन की जानिब से, जिन्होंने विकेट चटका दी अपनी टीम को। अहमद बिलाल अभी भी डिस्कस कर रहे हैं शाहिद मीर के साथ। नंबर 3 पर आदिल मंजूर आए हैं बैटिंग करने के लिए MCC काकपुरा की तरफ से। 1 पर 1 पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम में एक तारीखी मैदान है, कमाल के डायमेंशंस। और अगर मैं इस ग्राउंड की इनफील्ड और आउटफील्ड की बात करूं, सब कुछ लाजवाब है। यहाँ गेंद को आपको केवल टाइम करना है। अगर आप गेंद को गैप में खेलते तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेती है गेंद। अहमद बिलाल वापस लौट रहे हैं डग आउट की तरफ, बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। 1 पर 1 ये बहुत सारे दोस्त लिख रहे कि नेटवर्क ठीक नहीं है।
इंटरनेट के लिए थोड़ा हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। शुरुआत में बफरिंग हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं मुश्ताक अहमद के फ़ोन से मोबाइल से चेक कर रहा हूँ, अभी तो बढ़िया स्ट्रीमिंग पहुँच रही है। वीडियो क्वालिटी हमने आज थोड़ा सा घटा दिया है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 5G स्ट्रांग नहीं है। एक बार फिर अंदर आती हुई गेंद, क्या ये बाहर का रास्ता दिखा देगी? लेकिन इस बार बल्लेबाज के बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। वहां पे आदिल हुसैन की जानिब से एचसीसी हसनाबाद की तरफ से वो शुरुआत कर रहे हैं। शाहिद सोफी, साकिब अली, बासित फारूक, अल्ताफ हुसैन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एचसीसी हसनाबाद। थैंक यू मच। तूफानी आगाज हो चला है गेंदबाजी से। आदिल हुसैन ने अब तक 3 गेंदों से 1 रन कंसीड किया और विकेट भी उन्होंने निकाल के दिए। अब तक एक अपनी टीम एचसीसी हसनाबाद को। आदिल हुसैन अगली गेंद करने के लिए इस पार यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन लाइन से थोड़ा सा भटक गए वहां गेंदबाज, लेग स्टंप के बाहर डाल दी और अंपायर जाहिद मीर ने इस मैच में पहली मर्तबा अपने पर खोल दिया और वाइड का उन्होंने इशारा कर दिया। दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, स्ट्राइकिंग जाहिद मीर और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर सूरज साइमंड नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप पुलिस है इस वक्त आदिल हुसैन के लिए। सईद साहिल, अरसलान बशीर, हम सफर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ना वीडियो क्वालिटी इज फाइन, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। सहदान रियाज और सईद साहिल 0 माइल्स ग्रिल एंड केफी दंगबल पांपुर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 2 पर 1 पहले ओवर का खेल जारी है और अब तक 4 गेंदें मुकम्मल हुई है। आदिल मंजूर का खाता खुलना बाकी है। 2 गेंदों के बाद आमिर जान ने खाता खोला है। आमिर जान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। आदिल तेज होते हुए 5वीं मरतबा इस ओवर में इस पार मिडल स्टंप पर थी, उसे फिलिक किया अगले कदम पर आकर वहां बैट्समैन ने, और जब तक मिड विकेट पर इसे फील्ड किया जाता मिड ऑन फील्डर की जानिब से, ये 1 रन बनाने का मौका था, तो खाता खुल चुका है दोनों ही बल्लेबाजों का। आदिल मंजूर भी आप बीमार हुए और इस मैच में अहमद बिलाल बगैर को रन बनाकर आउट, यानी कि हमारे स्कोरर जिया को भी उन्होंने जहमत दी नहीं, क्योंकि पहली ही गेंद पर उनको जाना पड़ा बाहर। पहला ओवर भी जारी है, 5 गेंदें मुकम्मल हुई है, 3 रन। 1 विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये फाइनल मुकाबला। एमसीसी टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। आखिरी गेंद इस बार हाथ खोले जोरदार अंदाज में घुमा दिया इस गेंद को। गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैवल कर गई विद नो टाइम। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द बेट ऑफ आमिर जान। तो ओवर का खात्मा चौके के साथ बीच में अच्छी गेंदबाजी की आदिल हुसैन ने, विकेट भी उन्होंने निकाल के दी अपनी टीम को। अल्ताफ हुसैन, डेंजरस बॉलर आदिल, बुमराह के नाम से काफी मशहूर है आदिल हुसैन। आहिल मीर, दिलबर जाहिद इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओवैस भी स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। तो कहना चाहिए एक स्लो स्टार्ट मिला है एमसीसी काकबरा की टीम को, जिनके पास बैटिंग में काफी गहराई है। काफी जबरदस्त मौसम है, नीला आसमान, इस समय धूप खिले हुए मैदान के अंदर, लेकिन पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है, देखने को मिला है वादी कश्मीर के अंदर, और हवाएं चल रही है, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। एज ए कमेंटेटर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और यकीनन दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर एंजॉय कर रही होगी इस सुहाने मौसम को। पंडित उमर, आपका बहुत शुक्रिया पंडित ज्वाइन करने के लिए। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 पर आमिर जान 1 चौका लगाकर और आदिल मंजूर ने 1 रन बनाया है 4 गेंदें खेलकर। गेंदबाजी में अब डार फहीम आए हैं बॉलिंग करने के लिए एचसीसी हसनाबाद के लिए। इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर थी और इसे खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो बीट हुए और अंपायर ने एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा कर दिया। जुल्फी अली, अनजान साहिल, सोहेल नजीर, नसीर अहमद वानी और आकिब नबी, अब सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। फहीम अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड लाइन पर घुमा दिया इसे एक बार फिर, ये दूसरा चौका
निकलता हुआ आमिर जान के बल्ले से इलाका वही चुना। इस बार भी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को निकाल दिया। स्क्रब द विकेट 4 रनों के लिए। ये दोनों ही चौके आउटसाइड में दागे अपने बल्ले से वहां आमिर जान ने। फिरदौस भाई काकापुरा ज़ैफरान शाहिद सोफी लिख रहे कि नेटवर्क थोड़ा सा खराब है। सोहेल नजीर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। तो नेटवर्क को हम करेंगे ठीक। अगर कैच के तो इन क्या रन करा बराबर रन आउट। एमसीसी का स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। खराब शुरुआत मिलती हुई एमसीसी काकपरा की टीम को इस फाइनल मैच में, और कैच गिरा दिया इस पिछली गेंद पर आदर रशीद का। आदर रशीद ने आते ही एक खराब शॉट खेला था, लेकिन कैच आउट होने से वो बाल बाल बचे और मिड ऑन डीप में उसका कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद हाथों में आने के बाद नीचे गिरा और नई जिंदगी मिली आदर रशीद को। और आदर रशीद को जीवन दान मिला शुरुआत से, और अब इस जीवन दान का उसको फायदा लेना होगा। स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। डार फहीम की आखिरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, ओवर पिच, और इसे खेला मिड विकेट डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया गया। मौका था एक रन हासिल करने का। तो इस तरह से ओवर हुआ पूरा दूसरा इनिंग का। 2 पूरे 15 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 7.5 के औसत से रन बन रहे हैं अब तक इस पहली पारी में टीम एमसीसी काकापुरा के लिए। हम सफर वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, गेंदबाजी कर रही है एचसीसी हसनाबाद की टीम। वन विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट के इस फाइनल मुकाबले में। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं यहाँ टीम में, उसमें लतीफ पिंचू, जुबैर मुश्ताक, शेजान फयाज, अहमद बिलाल, आदर रशीद, आदिल मुश्ताक, और आदिल मंजूर, आदर रशीद, और उसके अलावा अबान भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। गुलजार गुली भी टीम लाइनअप में है, और यूनिस नंदा भी इस टीम का आज हिस्सा है। तो एक अच्छी टीम लेकर के आई है इस फाइनल मुकाबले में यहाँ एमसीसी। और तीसरे ओवर में वापस आदिल हुसैन, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया राइट हैंड में गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल हुसैन। आदिल अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे इस वक्त। इनिंग का तीसरा उनसे करवाया जा रहा है। एक स्लो स्टार्ट मिला है इस फाइनल मैच में यहाँ एमसीसी
काकापुरा की टीम को, जिन्होंने 15 रन बनाकर अपने 2 विकेट गंवाए हैं। एक पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त एमसीसी की टीम को इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। ये बाहर निकलकर हवा में और कैच गिरा, लेकिन एफर्ट के आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं। ये आसान नहीं रहता है तेज तरीन बॉलर के लिए इस तरह कैच करना, रिएक्शन टाइम उतना नहीं होता। और अगर आप आदिल की बात करें, आदिल दाएं हाथ की गेंदबाज और उन्होंने अपने बाएं जानिब के उनका उल्टा हाथ था, डाइव लगाकर झपाटा मारा था गेंद के ऊपर जब गेंद हवा में रही, लेकिन इसे पकड़ में नाकाम रहे। तो बाल बाल बचे दोनों ही बल्लेबाजों को विकेट के ऊपर जो है उनको जीवनदान मिला पिछले ओवर में आदिल रशीद को, और अब इस ओवर में मिला वहां पे आदिल मंजूर को। और आदिल मंजूर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और जबरदस्त डिलीवरी। आदिल हुसैन ने नाक में दम करके रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, और जबरदस्त आगाज किया गेंदबाजी से। उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट फराहम कर रहे हैं वो अपनी टीम एचसीसी हसनाबाद को। जबरदस्त टीम है एचसीसी हसनाबाद, जिन्होंने अब तक एक भी मैच हारा नहीं है इस टूर्नामेंट में। और अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो ये टीम भी अनबीटन रही है, नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट था। और आज फाइनल मुकाबला यहां पे चल रहा है शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम चतरगाम के अंदर, और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जिया अली वारिस, जो कि काफी क्रिकेट खिलाते हैं इस ग्राउंड पर। अगली मर्तबा इस पार पुल करने गए थे, क्रॉस द लाइन, स्ट्रोक लगाने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, रफ्तार, लाइन और वो स्विंग सब कुछ मिल रहा है गेंदबाजी में आदिल मंजूर आदिल हुसैन को। और आदिल हुसैन ने ये चौथी गेंद भी डॉट कर दी है। फील्डिंग प्लेसमेंट, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक क्या लॉन्ग ऑन है पीछे, ऑफ साइड में एक मिड ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट, एक बैकविट पॉइंट, स्लिप नहीं है बल्कि थर्ड मैन पर फील्डर है 30 गज दायरे में, और विकेट कीपर काफी दूर है विकेट के पीछे। इस बार इंतजार किया लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्या लाजवाब एफर्ट था। पॉइंट फील्डर इसका नाम हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक काबिल तारीफ फील्डिंग। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए नंबर 1 की यूनिफॉर्म लगा करके, जिन्होंने पॉइंट पर अपनी बाएं जानिब ये 4 लेग लगाकर इस गेंद को फील्ड किया और बाउंड्री से जाने से इसे रोका। 16 पहुंचा स्कोर धीरे धीरे। अब एमसीसी का 2 विकेट के नुकसान पर आदिल ने डाल दिया ओवर पिच, और आदिल रशीद ने कहा यह गेंद जाएगी बाहर। जी हां, फ्रंट फुट कवर ड्राइव शानदार, और ये क्लास से अंदाज है आदिल रशीद का। जब जब लेंथ आगे मिलेगी तब तब ही बिहेवियर होगा आदिल रशीद का। गेंद को इन्होंने चलता किया मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच में, गेंद की विद इन आउट टाइम सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, निहायत ही उम्दा और दिल का चौका निकलता हुआ बल्ले से आदिल रशीद के। और आदिल के इस चौके के बाद अब टीम का स्कोर तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 20 पहुंचा, और 2 विकेट के नुकसान पर तनवीर अजीज, स्टान सरलाइयों में तीनों आदिल है, सजाद हुसैन, बेस्ट ऑफ लक एचसीसी हसनाबाद, सेंड माय लव टू कैप्टन रफीक मीर एंड टू अवर फ्यूचर स्टार एहतिशाम अली। शायद ये एहतिशाम अली ने ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पॉइंट फील्डर पर पिछले ओवर में जब उन्होंने वो चौका रोका। मानी जहांगीर आपका वेलकम करते हैं, वालेकुम सलाम मानी, ज्वाइन करने के लिए धीरी मुरन से। अब इनिंग का चौथा ओवर स्टार्ट हुआ जो कि डार फहीम से करवाया जा रहा है। फहीम ने अब तक जो गेंदबाजी की है, इससे पहले 1 ओवर 7 रन विकेट उन्होंने हासिल कर लिए, 20 पर 2। चौथे ओवर की दूसरी गेंद, इस बार स्लोवर और पिच, मिड विकेट का हदफ बनाया था जरूर आदिल मंजूर ने, लेकिन आदिल इस बार बीट हुए। गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात होने, गेंद की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। और अब जाकर पिच के वस्त में आदिल रशीद ने बुलाया है वहां साथी बैट्समैन आदिल मंजूर को। डार फहीम तीसरी गेंद डालने के लिए शॉर्ट रन के साथ इस बार इंतजार किया आदिल ने, और उसके बाद इसे कट किया, लेकिन एहतिशाम अली ने पॉइंट पर इसे फील्ड किया। फ्यूचर स्टार क्रिकेट टॉप एचसीसी हसनाबाद, और ऐसे में रन बनाने का कोई चांस था नहीं। 3 गेंदें डॉट हुई इस ओवर की। ये 2 पेसर्स, 2 फास्ट बॉलर्स बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। 5-6 7 1 रन बनाने की औसत इस दफा ऑफ स्टंप पर थी, और इसे खेला पॉइंट पर
1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज दौड़ करके, अच्छी रनिंग विद विकेट्स। और इस ओवर का यह पहला रन और आदिल रशीद पहुंचे अब वहां बॉलिंग विकेट कीपर कैंड के ऊपर, यानी कि वो स्ट्राइक लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। आदिल मंजूर का स्कोर 4-15 गेंदें अब तक आदिल ने खेली है और इससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। डार फहीम की ये गेंद इस पार, शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप के आसपास और इसे फाइन खेलते हुए दिशा दे दिए, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये आदिल रशीद का। आदिल ने ये आती ही पहली गेंद पर कैच दिया था लेकिन उसको ड्रॉप किया और अब का मजा भुगतना होगा यहां से, क्योंकि आदिल को मिला है जीवनदान का वो फायदा लेने की कोशिश करेंगे और अच्छा फायदा पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे अपनी टीम एमसीसी काकापुरा को। दूसरा चौका आदिल के बल्ले से। आदिल ने अब तक 3 गेंदें फेस की, एक पर कैच दे दिया था इन्होंने जो गिरा, उसके बाद चौका लगा और इस गेंद पर भी चौका लगा है। डार फहीम की अगली गेंद इस पार ओवर पिच, लेंथ आगे उठाकर मारने की कोशिश की थी आदिल रशीद ने, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात नहीं की। विकेट कीपर के पास ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही। चौथे ओवर के इख्तिताम पर फाइनल मुकाबले में एमसीसी काकापुरा का स्कोर एचसीसी हसनाबाद के खिलाफ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फहीम ने 2 ओवर अब तक डाले हैं, उसमें फहीम ने 12 रन दिए हैं, 1 विकेट उनको मिली है अब तक इस मैच के अंदर। नासिर हुसैन, जावेद खान, बिलाल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। खदरमो 11 स्टार्स से खेलते हैं। इंजीनियर वाइट बट माइंड ब्लोइंग वॉइस चिगर, मिस यू, स्टे ब्लेस्ड, ब्लेस यू टू, थैंक यू ब्रदर। और गेंदबाजी में पहली तब्दीली और अब साजिद को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। साजिद एक और तेज तरीन बॉलर। पहली गेंद डाउन द पिच आकर इसे निकाल दिया, लेकिन मिड विकेट डीप में फील्डर था। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल आदिल मंजूर ने, और आदिल मंजूर ने अब उस स्ट्राइक रेट को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जावेद खान सीर हमदान से हमारे एक और रेगुलर व्यूअर जो कि मैच को देख रहे हैं, इदरीस रशीद ने भी सलाम किया है। वालेकुम सलाम इदरीस। और अब आप लिखिएगा जरूर क्या वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुंच रही है। मुझे तो लग रहा है कि बेहतरीन ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है। इस दफा अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी शॉर्ट, लेकिन बल्लेबाज ने इसे ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद तेज निकल के बल्ले की टो को लगी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगी, उसके बाद शरीर पर लगी और यह डॉट डिलीवरी साबित हुई। साजिद गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर बुलाए गए हैं एचसीसी हसनाबाद के लिए। इस बार पैड लाइन पर और इसे फेले किया, उसके बाद विकेट, और गेंद को फील किया गया जरूर डीप में, लेकिन सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील किया और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था आदिल रशीद के पास। आदिल का स्कोर अब 5 नहीं बल्कि 10 है आदिल रशीद का, जहां तक सवाल है। आदिल रशीद इस टीम के ना जबरदस्त क्रिकेटर है, कामयाब क्रिकेटर इस टीम के, अब तक के डैशिंग ऑलराउंडर, बैकबोन कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये 2 बल्लेबाज जो बाहर गए हैं उसमें पहले अहमद बिलाल, और अहमद बिलाल के बाद आमिर जान भी बाहर गए आउट होकर के। आमिर जान ने आज अपने फैंस का दिल तोड़ा, आज भी वो कासिर रहे एक बड़ी पारी खेलने से, और उसके अलावा अहमद बिलाल काफ़ी नाखुश लग रहा है डगआउट में, क्योंकि बड़े मैच में अगर आप रन नहीं बनाते हैं ना तो अलग से एक आपको दर्द होता है, दबाव आपके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि नज़रें होती है बड़े मैच में आपको परफॉर्म करना होता है। एक अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम है एमसीसी काकापुरा। लास्ट ईयर अगर मैं इस टीम की बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने फाइनल जीता था शायद, या फिर छतरगाम प्रीमियर लीग था वो। अगली गेंद को भूल किया वहां आदिल मंजूर ने गेंद की मिड विकेट डीप में, और आदिल मंजूर का जो स्कोर है ना वो अब 8 पर पहुंचा 19 गेंदों के बाद। ये 5वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा इनिंग का। पहली पारी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है एचसीसी हसनाबाद की टीम इस फाइनल मुकाबले में मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब के खिलाफ। मोहम्मदियंस ने अब तक 5 ओवर
खेले हैं उसमें 30 रन जोड़े हैं इन्होंने। 6 की औसत से रन बन रहे हैं। बासित फारूक, जावेद खान, आकिब और सब्जार भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। इस सब्जार अब नहीं खेल रहे इस टीम के साथ। काकापोरा से आपका बहुत शुक्रिया सब्जार। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर यहाँ फहीम डार से ही करवाया जा रहा है। फहीम के 264 विकेट्स है, 217 मैच अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस, यानी कि अच्छे आंकड़े हैं गेंदबाजी में डार फहीम के। वो अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। आदिल हुसैन के 2 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। डार फहीम का ये तीसरा ओवर चल रहा है कोटे का। 31 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इसे आप रोड एंड भी कह सकते हैं जहां से इस समय गेंदबाजी हो रही है। डार फहीम दूसरी गेंद लेकर के तैयार। इस पार ओवर पेश थे थी स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को हवा में खेला, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और नहीं रोक पाए। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, पॉइंट डीप में। चौके के लिए ये तीसरा चौका पाया है आदिल रशीद ने अपने लिए और आदिल का स्कोर अब 14 पहुंचा 7 गेंदों के बाद। आदिल को खेलना जरूरी है आज क्योंकि बड़ा मैच है और उनको जीवनदान मिला। थोड़ा सा किस्मत का भी साथ मिल रहा है यहाँ पे आदिल रशीद को। शाहिद सोफी, बिलाल अहमद इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये वन विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का फाइनल मैच इस वक्त जारी है। डार फहीम की अगली गेंद इस पर शॉर्ट डिलीवरी थी लेग स्टंप के बाहर और सूरज सैमन ने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में अपने पर खोल दिया और हमारे स्कोरर की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया कि ये वाइड बॉल है। हमारे स्कोरर है कौन, उसका नाम क्या है? इकबाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कमेंट्री बॉक्स में मैनेजर इस टीम MCC काकापुरा के मुश्ताक अहमद बैठे हुए हैं और वो इस मैच को देख रहे हैं। इस बार ताबा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बैट ऑफ आदिल रशीद। गेंद की एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। 1 बाउंस चौका भी आप इसे कह सकते हैं। ये चौथा निकलता हुआ बल्ले से आदिल रशीद के। मैंने कहा जब लेंथ आगे डालोगे ना तब यही हाल होगा आपका। तो वो गुड लेंथ की स्पॉट पर आपको गेंद को गिराना होगा, तब जाकर बात बनेगी आपके लिए। इस पर अच्छी गेंद, इसी के मैं जिक्र कर रहा था और इस पर 1 रन के लिए खेला ऑन साइड में। इस ओवर का दूसरा चौका आदिल मंजूर को अब जाकर स्ट्राइक मिला है। आदिल रशीद ने बनाया 19 9 गेंदें खेलकर और इन 19 में ना उन्होंने 16 रन बनाए हैं चौकों की मदद से। 4 चौके लगाए उन्होंने। अनजान साहिल, अरसलान बशीर आपका बहुत शुक्रिया। अरसलान माजिद बाबा ने ज्वाइन किया है। ये माजिद बाबा ने ना यस्टरडे क्या जबरदस्त पारी खेली है, फुल टॉस बनाकर पोल किया इसे। नासिर हुसैन, चोको मकसूद, वालेकुम सलाम। बट म्यूजी आपका वेलकम करते हैं। मिस यू टू ब्रदर। अनजान साहिल, महराज जवानी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद हम फिर से पेश करते हैं आपकी इलाके की टीम रातर बिल्डर्स पहरू को, जिन्होंने ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग लहरा एडिशन 5th अपने नाम कर लिया। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद और इसे खड़े खड़े ही पंच किया कवर पोजीशन पर। रन मिला नहीं। ये पहली गेंद इस ओवर की डॉट हुई। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा 1 पर, दूसरा गिरा 13 पर। तो 13 से लेकर अब 42 पहुंचा स्कोर। 19 पर आदिल रशीद, आदिल मंजूर 10 और पारी को संभाल चुके हैं, अब संभाल चुके हैं। एक छोटी सी बाउंड्री से पनप चुकी है तीसरे विकेट के ऊपर। 6 गॉन, 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। माजिद बाबा ने यस्टरडे जीत दिला दी अपनी टीम यंग सिटी स्पार्टन्स को उस छतरगाम प्रीमियर लीग में। गुलबहार आलम में MCC के लिए प्यार लिखते हुए जुबैर जान। ये MCC के लिए ना फैंस आउट ऑफ स्टेट से भी देख रहे हैं, यानी कि अच्छी फैन फॉलोइंग है MCC के पास। गुलबहार आलम UP से MCC के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। शाइक भट्ट ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन शाइक भट्ट को भी हैरानी स्कोर को देख करके। अब आए बॉलिंग करने के लिए फिर से सज्जाद साजिद और पहली गेंद को डाउन डीप में खेला वहां आदिल मंजूर ने। सुहेल बिन नूर, मोहम्मद इसहाक, मिस यू ब्रो, मिस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। डार आमिर MCC को टेक कर रहे हैं यहाँ पे।
आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में यहाँ छतरगाम शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में HCC हसनाबाद की टीम। और टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का पहली पारी में मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम को। और अब तक मोहम्मदियंस ने वो धीमी शुरुआत इनकी हुई ज़रूर, लेकिन अब ये तीसरे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। आदिल और आदिल के बीच में, यानी कि 2 आदिल विकेट पर है, आदिल रशीद और आदिल मंसूर। इस पर थोड़ी सी शॉट गिरा दी और इसे पुल किया अलॉन्ग ग्राउंड मिड विकेट स्कैलेग डीप में। चंपे गेंद को फील किया गया, लेकिन 1 रन बनाने का चांस था, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 45 पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। यह फाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंपोज पर गोडी फेसबुक पेज पर। इस बार गेंद को निकाल दिया है और वाइड स्टैटमैन पर गेंद को फील्ड कर में नाकाम रहे वहां फील्डर। गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए एक और चौका निकलता हुआ बैट से आता रशीद के। और आदिल का स्कोर अब 24 पहुंचा। आदिल ने 5 चौके लगाए अब तक इस पारी में 12 गेंदों से। वो जो दबाव छोड़ा था ना दोनों ही गेंदबाजों ने, दोनों ही पेसर्स ने, आदिल हुसैन और उसके अलावा डार फहीम ने, लेकिन अब उस दबाव से निकल चुकी है ये टीम। और मोहम्मदियंस की टीम ने अब थोड़ा सा राहत की सांस ले रही है। दोनों ही बल्लेबाज उस दबाव से निकल चुके और यहाँ दबाव अब दिख नहीं रहा है मुश्ताक अहमद हेड कोच के चेहरे के ऊपर, क्योंकि आदिल जानते हैं पारी को किस तरह से संभालना है, पारी को किस तरह से संवारना है। आदिल रशीद का जहां तक सवाल है, कमाल के क्रिकेटर इस टीम के, जबरदस्त खेलते हैं और आज भी बड़े मंच पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम MCC काकपुरा के लिए। तो 50 रन मुकम्मल इसी के साथ हुए हैं MCC काकपुरा के 7वें ओवर में। साजिद आखिरी गेंद करने के लिए, ये फुल टॉस थी लेकिन इस पर टॉप पेज लगा और कॉट एंड बोल्ड हुए वहां पे। इस फुल टॉस गेंद पर आदिल मंजूर और आदिल 24 बॉल्स खेलकर इस मुकाबले में केवल 12 रन बनाकर आउट हुए। विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ MCC काकपुरा की टीम ने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। और साजिद ने इस ओवर में 8 रन दे दिए हैं, लेकिन विकेट भी उन्होंने निकाल के दी अपनी टीम HCC हसनाबाद को। 26 गेंदों में 12 बनाए। आदिल मंजूर आज का उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा और विकेट पर अब जा रहे हैं माइटी हिट ऑफ व्हाइट बॉल लतीफ पिंचू नंबर 5 के पोजीशन पर। लतीफ का जो नंबर है 06, यानी कि लतीफ छक्के लगाना पसंद करते हैं, छक्कों के बादशाह भी आप इसे कह सकते हैं। अगर एक हिट लग गई ना फिर दूसरी भी लगती है, तीसरी भी लगती है, फिर ना छक्कों की बारिश करते हैं लतीफ। गजब की ताकत है इनके बाजों में, कमाल के हिटर व्हाइट बॉल के। वो अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो रहेंगे मेरे ख्याल से ऑफ स्ट्राइक, क्योंकि आखिरी गेंद थी इस ओवर की। 7 गॉन 50 अब फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये फुल टॉस पर विकेट मिला, वहां पे बल्लेबाज इसी मिड विकेट के ऊपर मारना चाह रहे थे और खुद दौड़ लगाकर इन्होंने कैच कर लिया। अगर मैं साजिद की बात करूं, साजिद ने विकेट हासिल कर ली। 7 डन 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए शायद यूनिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिल हुसैन हमें अपडेट दे रहे हैं। यूनिस ने अब तक 141 मैच खेले हैं, 196 विकेट्स। यूनिस गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट डालेंगे इस एंड से, अपने कोटे का वो पहला ओवर करेंगे। 8वां ओवर शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद ओवर पेज बनाकर ड्राइव कैसे और कवर फील्डर के 2 टांगों के बीच में गेंद निकल गई है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये क्लास है, ये पहचान है आदिल रशीद की। और शायद हुसैन मीर ने कर दी गलती कवर पर इसे फील्ड करने में। ये
5वां चौका निकलता हुआ बल्ले से आदिल रशीद के। 14 गेंदें खेलकर आदिल का स्कोर 29 रन, 54 पहुंचा है स्कोर। यहां एमसीसी काकापुरा का पहले बैटिंग करके टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में, और इनके 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। जवार विलायत अली, यूनिस हसारंगा लिख रहे हैं जवार विलायत अली। लतीफ का पहला स्कोरिंग शॉट ऑफ साइड में इन्होंने डीप कवर पर गेंद को खेला 1 रन के लिए। आदिल और फिर से आए हैं स्ट्राइक पर, आदिल को फिर से स्ट्राइक मिला है। साजिद नबी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम सर। अगली गेंद इस पार बीट हुए और ये लगभग कैच गिरा दिया गया बिहाइंड द विकेट्स विकेट कीपर की जानिब से। ये अगले कदम पर आकर इसे गेंद ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा टर्न हुआ, वो टर्न से बीट हुए और किस्मत लगातार साथ दे रही है। दूसरा कैच गिरा दिया गया आदिल रशीद का, पहले 0 पर और अब 30 पर वो बचे बाल कैच आउट होने से, और इस जीवन दान का फायदा लेना होगा वहां पे आदिल रशीद को। एक बार फिर गेंद बाहरी किनारा लेकर के थर्ड मैन की तरफ जा रही है। 23 आउटफील्ड शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और डाइव लगाकर बाउंड्री लाइन के करीब इसे फील किया गया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर का जहां तक सवाल है अब बढ़ता हुआ इस 8वें ओवर में 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद इस बार फिर से टर्न, और इसे विद द टर्न कवर पर खेला। ये पिछली गेंद पर जो 2 रन लिए थे ना, ये तीसरा भी बन सकता था, और ये डक आउट से काफी गुस्से का इजहार किया आकिब हुसैन, द लीडर द कैप्टन ऑफ एमसीसी काकापुरा ने। 8 डन 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एम आमिर, लद्दू लेजेंड्स इज अ ब्रेन नेम @ मीर अमीन लद्दू। लद्दू लेजेंड्स को अच्छा स्पॉन्सर मिला है, जिन्होंने नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया आज से 3 रोज पहले फिरदौस मीर साहब ने। बॉलिंग में फिर से आए हैं यूनिस गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद लतीफ ने मन बनाया बड़े शॉट के लिए, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अब रफीक मीर को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। एक और तब्दीली, एक और बॉलिंग चेंज एचसीसी हसनाबाद के कैप्टन ने किया यहाँ पे, और पहली गेंद डॉट हुई इस ओवर की। स्कोर 58, 3 विकेट के नुकसान पर फाइनल मैच पहली पारी। एमसीसी बैटिंग कर रही है, और ये पहला ओहो बैंग बैंग और मिड विकेट। एक गजब की ताकत है लतीफ पिंचू के बाजू में, और इस बार हैमर किया जोरदार अंदाज में अपनी जगह स्टैंड एंड डिलीवर ह्यूज 6 फ्रॉम द बैट ऑफ लतीफ पिंचू। हर लतीफ का बल्ला अगर घर जाना आज, तो फिर रनों की बूचड़ और छक्कों की वो बारिश करेंगे। तो पहला छक्का निकलता हुआ लतीफ के बल्ले से, इंतजार किया, उसके बाद जड़ दिया छक्का ऑन साइड में। आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए बल्ला चलाया तेज, रन मिले पूरे 6, और पहला छक्का लतीफ के बल्ले से आता हुआ। स्कोर थोड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब इस 6 के बाद 64 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ये गजब की हिट थी लतीफ के बल्ले से। और रफीक मीर तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने लतीफ पिंचू, जिनका बल्ला पहली हवा में है, इस बार बहुत तेज, और उसके अलावा नीचे भी रही। ये देखिए लतीफ को पता है कि किस बॉल पर मारना है, किसको 1 रन के लिए खेलना है। बेहतरीन क्रिकेट। 6 के बाद स्ट्राइक हो गया रोटेट, और अब वो ऑफ स्ट्राइक हो गए, और स्ट्राइक मिली है आदिल रशीद उनके साथी को, जो कि 32 पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। रफीक मीर की अगली गेंद इस बार फ्लाइटेड लवरी, इंतजार करते गेंद को गैप में खेला आदिल हुसैन के लिए चेज, और आदिल हुसैन ने फुटबॉल से ग्लिस का इस्तेमाल करते हुए इसे डीप कवर बाउंड्री लाइन पर रोकने की कोशिश की। ये कोशिश काफी लाजवाब थी, लेकिन उससे भी बेहतर प्लेसमेंट थी। स्ट्रोक में एक और चौका हासिल कर लिया है आदिल रशीद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस ओवर में अब तक 11 रन बने हैं, 1 छक्का, 1 सिंगल, और अब चौका भी लगा है। ये चौके लगातार निकल रहे हैं आदिल रशीद के बल्ले से, और इन चौकों को रोकना होगा यहां से। ये 0 पर कैच ड्रॉप कर दिया गया आदिल रशीद का, उसके बाद 30 पर, यानी कि 2 मौके आपने इस खतरनाक बल्लेबाज को दिए हैं, तो हमें जब भुगतना होगा एचसीसी हसनाबाद की टीम को। एक तो विकेट कीपर ने ड्रॉप कर दिया, उसके अलावा मिड ऑन पर इसका कैच छोड़ा गया था।
इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्टाउन साइड में इस फुल लेंथ गेंद को स्केलर डीप में खेला लतीफ ने और 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ओवर मुकम्मल न हुआ जिसमें एक छक्का, 2 सिंगल, बल्कि 3 सिंगल बने इस ओवर में। 6 4 10 10 और 3 कितने हो गए, 13 रन बने इस 90 ओवर में। 9 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे जोश पर है। शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम में 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट था और आज इसका फाइनल मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाई धीरे धीरे अब आ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए। कमाल का ये मैदान है, एक कंप्लीट ग्राउंड छतरगाम के इलाके में, और ऑर्गेनाइज करते हैं इस टूर्नामेंट को मिस्टर जी अली वारिस, वन ऑफ द फेमस नेम इन कश्मीर वैली। गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो जबरदस्त रफ्तार थी इनके पास। शायद सोफी, आपका बहुत शुक्रिया। ये सुराग क्या है लतीफ ने, लेकिन दूर नहीं मिड विकेट फील्डर से, और नंबर 1 मिड विकेट फील्डर डीप ने ये कैच ले लिया। शायद एहतिशाम अली ने कैच लिया, कॉट बाय एहतिशाम अली, बॉल पे यूनिस ने बहुत बड़ी विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। लतीफ पिंचू का ये शो खत्म हुआ है, एक मुख्तसर सी पारी खेल करके वो आउट हुए, 9 उनके खाते में, और विकेट नंबर 14 71 पर गंवा दिया। इसी के साथ एमसीसी का खबरा की टीम ने और यूनिस को विकेट मिला है। फिरदौस अहमद शेख, उमर रियाज, मुफीद बिलाल, जन्नत फिरदौस, अलहुदा इंटीरियर मित्री काम से फिरदौस शेख साहब, सरजी लदू लेजेंड्स को कुछ एडवाइस सेमीफाइनल से पहले, या उनको मेहनत करनी होगी क्योंकि अपोजिट टीम काफ़ी खतरनाक है। अरवा जिवलर्स क्रू के साथ इनका कल सेमीफाइनल है या फिर आज ही है, मेरे ख्याल से आज ही है, तो गुड लक उस सेमीफाइनल के लिए। 71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9.2 overs। एस नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। जमशीद गुल साहब ज्वाइन कर चुके हैं सैम्बुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर सैम्बुरा से। ये जो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही थी वो भी जल्दी टूटी। विकेट मिला हुसैन को, एहतिशाम अली का ये जबरदस्त कैच, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने इससे पहले भी पॉइंट पर क्या जबरदस्त डाइव लगाकर वो चौका रोका था जब आदिल मंजूर ने वो स्ट्रोक खेला था। अब विकेट पर पहुंचे कैप्टन इस टीम के, एमसीसी के एक जबरदस्त अब तक के कामयाब कैप्टन, सफल कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम आकिब हुसैन, और वो पहली गेंद पर अब्दमारक हुए और उन्हें खाता खोला। ये जो जोड़ी है ना विकेट पर, ये इन दोनों जान है इस टीम की, और इन दोनों को अब यहाँ से पार्टनरशिप बनानी होगी एमसीसी काकपुरा की टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अब धीरे धीरे मैदान के अंदर तमाशाई आ रहे हैं और तमाशाइयों की तादाद बढ़ रही है मैदान के अंदर, क्रिकेट के दीवानों की, क्रिकेट के प्रेमियों की। इस बार गेंद को लेट खेला और रन के लिए भागे थे, लेकिन नॉन स्विटर के गेंद पर मना किया इस रन को लेने के लिए आदर रशीद ने, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास गई। जावर विलायत अली, यूनिस इज ए कलरफुल बॉलर, ही टुक 4 विकेट्स। तो देखते हैं क्या होगा। इस दफा काट किया गेंद को, ये हाफ ट्रेकर थी और डीप कवर पे जब तक इसे फील्ड किया जाता मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। डार्कोट, सब्जार साहब लिख रही कि आउट कौन कौन हुआ। ये 4 बल्लेबाज अब तक आउट हैं। आमिर जान चले नहीं, अहमद बिलाल जल्दी आज आउट हुए पहली गेंद पर। उसके बाद लतीफ पिंचू ने एक छक्का लगाकर अपना विकेट दे दिया, 9 रन बनाकर वो आउट हुए। और आदिल मंजूर ने आज 12 रन बनाए, लेकिन 24 गेंदें खेल कर, यानी कि 50 की एक्स्ट्रा रेट से आज उन्होंने रन बनाए हैं। विकेट पर 2 अच्छे बल्लेबाज एमसीसी के लिए। 10 गॉन इस पहली पारी में 10 ओवर अब तक मुकम्मल हुए हैं, यानी कि अब 10 ओवर का खेल बचा हुआ है। यहाँ से 60 गेंदें आपके पास है, 6 विकेट अभी भी हाथ में है। फाइनल मैच है और अगर यहाँ से आप इन 60 गेंदों में और 70-80 जोड़ते हैं ना तो 150 तक बन सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी।
एमसीसी काकपुरा की टीम को। अब रफीक मीर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ड्राइव करने गए थे, बीट हुए इस गेंद पर। रफीक मीर की फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर थी और बल्ले के नजदीक से निकल के बल्ले को छुए गिर गई। विकेट कीपर के पास शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ 13 रन थे गेंदबाजी में। ये फिर से ओवर पिच डाल दिया, लेकिन इस बार स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में आखिरी लम्हे में बल्ले का मुंह खोला, गेंद को दिशा दे दी है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 3 फील्डर ऑफ साइड में थे इनफील्ड में, लेकिन पॉइंट और थर्ड मैन फील्डर के बीच में गेंद को किया चलता और हासिल कर लिया चौका। पहला आकिब हुसैन का ये पहला चौका इस मैच में। एस नासिर, जाबर विलायत अली, बॉलिंग चेंज हुसैन है। अगली गेंद इस पार कट करने गए थे खड़े खड़े ही अपनी जगह, लेकिन वहां बीट हुए बल्लेबाज, गेंद की विकेट कीपर के पास। और रासिक अहमद का मानना है कि आतिफ आज यानी कि आदर रशीद आज 50 रन बनाएगा। 50 रन बनाने में अभी उसको 12 और चाहिए। रासिक रशीद हमारे अजीज दोस्त और हमारे दिल के बहुत करीब, सैमुरा स्ट्राइकर्स के मिडिल ऑर्डर के जबरदस्त बल्लेबाज। अगली गेंद इस ओवर की इस पार ओवर पिच बनाकर इसे ड्राइव किया। आदिल हुसैन गेंद के पीछे भाग रहे हैं और इस दफा आदिल हुसैन ने गेंद पर काबू पा लिया। डीप कवर पर बाउंड्री लाइन के आगे लॉन्ग ऑफ से उन्होंने तोड़ लगाई और आदिल हुसैन ने क्या जबरदस्त बॉलिंग किया शुरुआत में। एक कंप्लीट बॉलर है वो, जबरदस्त रन अप और जबरदस्त एक्शन। बुमराह की तरह वो भागते हैं और उसके बाद बॉल भी थोड़ा सा उसी के अंदाज में रिलीज करते हैं। ये गेंद को फाइनल की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद लीडिंग एज लेती हुई सुकर लेग डीप में गई 1 रन के लिए। जॉन मोहम्मद, वालेकुम सलाम जॉन साहब, हर्ट किटनेबर और लतीफ पबजी के अलावा एस नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जमशीद गुल बता रहे कि HCC ही मुकाबला जीत जाएगी सैमुरा से। मौसम काफी सुहाना है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम चतरगाम में मौसम काफी हसीन है, खुशगवार मौसम है और काफी ज्यादा तादाद भी है तमाशाइयों के। और उसके अलावा अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं तो ये 2 दिनों से ना मौसम में तब बदलाव देखने को मिला है वादी कश्मीर के अंदर, क्योंकि वो बारिश हुई आज से 2 रोज पहले। पामपुर में काफी ज्यादा हुई है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं हुई है। इसी के चलते मौसम में थोड़ा सा वो बदलाव देखने को मिला। धूप है जरूर मैदान के अंदर, लेकिन ये हवाएं चल रही है और काफी अच्छा लग रहा है। आखिरी गेंद पर, बल्कि इस ओवर की तीसरी गेंद थी जिस पर 1 रन मिला। यूनिस बॉलिंग कर रहे हैं इस समय, 2 स्पिनर जो कि अमल में लाए हैं यहाँ पे HCC हसनाबाद के कैप्टन ने। यूनिस तीसरा ओवर डाल रहे हैं कोटे का, इस दफा कट किया इसे, लेकिन बीट नहीं कर पाए कवर फील्डर को। रन बनाने का मौका था नहीं, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 81 पर, 4 विकेट के नुकसान पर। डार्कोट लिख रहे कि आज मैं तेरे पास हूं उमर भाई, लव यू टू। अगर आप मेरे पास है तो आप बताइएगा कि किस साइड से आप देख रहे हो, किस इलाके से इस ग्राउंड में आप देख रहे हैं। इस बार लेट खेला लेकिन अच्छी फील्डिंग गली पर, शायद ये हुसैन ने गेंद को फील्ड किया एक टिप्पे के साथ अपनी दाएं जानिब 30 के दायरे के अंदर ही, और 3 रन सेव कर लिए हुसैन मीर ने अपनी टीम के लिए। सर आई डोंट ईट इवन आफ्टर वॉचिंग 12 आवर्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, हॉट किटने पर का मानना है। 2 आलम बिन ताहिर, वालेकुम सलाम। मंजूर पबजी भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 81 पर 4, 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फॉलो विकेट्स, पहला गिरा 1 पर, दूसरा 13, तीसरा 50 और चौथा गिरा 71 के स्कोर पर। और आदिल रशीद जबरदस्त बैटिंग कर एक छोड़ उन्होंने संभाला अपनी टीम MCC काकपुरा के लिए। और अब आकिब हुसैन भी संभल कर बैटिंग कर रहे हैं। इस पार विडत मिली, काट के ऐसे, लेकिन डीप कवर है, प्रोटेक्शन है पीछे डीप में, और 1 ही रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 13वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ रफीक मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, फिर से अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं वो। इस पार क्या ये सॉफ्ट डिसमिसल है?
ये कॉटन बोल्ड है या नहीं, ये गेंद जमीन को चूम कर गई है हाथों में। अब दोनों एम्पायर बातचीत के लिए, अब यही बताया गया है कि ये गेंद जमीन को चूम कर गई है हाथों में, यानी कि बाल बचे। रफीक मीर ने जिस हिसाब से सेलिब्रेशन किया था, मुझे तो लगा था कि ये उन्होंने हाथों में ले लिया, लेकिन अंपायर ने सुकर लेग पर अंपायर के साथ बात की, दूसरे अंपायर के साथ, और कहा कि ये कैच नहीं है। 83 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है और इस बार भी बाल बचे। वहां पे बैट्समैन आदिल रशीद, तो कहना चाहिए आदिल का ये तीसरा कैच छोड़ा गया। 1 बाउंस, किस्मत ने साथ दिया और ये किस्मत लगातार साथ दे रही है सुबह से आदिल रशीद को। एक किस्मत की देवी मेहरबान है आदिल रशीद के ऊपर। इस दफा तो अल्लाह खैर करेगा, या रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उम्मीद करेंगे कि खैरियत होगी वहां पे। एक और चौका, 44 पर पहुंचे आदिल रशीद। 27 गेंदों का सामना करने के बाद रफीक मीर की अगली गेंद इस बार अगले कदम पर आकर गेंद की पिच तक पहुंचे और उसके बाद इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। रफीक मीर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। 87 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर रफीक मीर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। अगली गेंद इस ओवर की इस पार उठा करके खेला, स्ट्रोक, पीछे फील्डर है और लॉन्ग ऑन डीप में कोई गलती की नहीं, वहां पे फील्डर ने कैच लेकर के विकेट नंबर 5वां, लेकिन ये झटका नहीं बल्कि दचका लगा है एमसीसी काकबरा की टीम को। सेट बैट्समैन, एक जमे हुए बल्लेबाज मैदान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या आदिल रशीद ने, बल्कि हमारे स्कोरर से गलती हुई थी, उन्होंने छक्का ऐड कर दिया था, लेकिन ये कैच आउट हुए लॉन्ग ऑन डीप में, 44 रन बनाकर आउट हुए। और इकबाल साहब ने फिर से अब इसको करेक्ट किया है, करेक्शन हो गई है। इकबाल साहब हमारे ऑफिशियल स्कोरर इस फाइनल मुकाबले के। आदिल रशीद जिन्होंने ये 3 कैच उनके गिरा दिए, उसके बावजूद भी वो एक बड़ी इनिंग खेल नहीं पाए। 44 रन बनाकर आउट हुए 28 गेंदों से। 87 पर 5, 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल रशीद वापस लौट चुके आउट होकर के इस फाइनल मुकाबले में 5वें विकेट के रूप में। और विकेट पर अब शेजान फयाज को भेजा गया है। शेजान कमाल के क्रिकेटर, इस टीम के बॉलिंग क्रिकेटर है, यंग है, नौजवान है और हुनहार है, काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाज भी है और बल्लेबाजी के लिए वो नंबर 7 पर आए हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं, क्या डारकोट ही है, आपका ओरिजिनल नेम क्या है? ज़ईम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि पहुँचे हैं इस ग्राउंड में। और ताल्लुक आपका छतरगाम से ही है? आगे किस इलाके से? चेकपुरा से उनका ताल्लुक, लेकिन वो अपनी वो आज पहुँचे हैं यहाँ इस ग्राउंड में इस मैच को देखने के लिए। 5वां झटका लगा 87 पर आदिल रशीद 44 रन बनाकर आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में। 12.5 के बाद 6.78 करंट रन रेट। इस ओवर में विकेट मिला रफीक मीर को पहला और जबरदस्त विकेट उन्होंने निकाल के दिया अपनी टीम को आदिल रशीद के रूप में। अब शेजान फयाज सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस बार शेजान ने फॉरवर्ड कर इसे खेलने की कोशिश की, बीट हुए पूरी तरह से, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और कॉर्ड बैंड होने से बाल बचे। ओवर हुआ मुकम्मल रफीक मीर का। रफीक मीर ने 3 ओवर डाले, 24 रन देकर के उन्होंने विकेट 1 हासिल कर ली है। 13 रन 87 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। शेजान का खाता खुला बाकी है। आकिब हुसैन 9 रन बनाकर नॉट आउट है। जो बैटिंग बची हुई है उसमें मुझे दिख रहा है कि जुबैर मुश्ताक आना बाकी है, यूनिस नंदा, शेख अबान और उसके अलावा गुलजार गुली भी हो सकता है कि वो अगले बैट्समैन होंगे विकेट पर पहुंचने के लिए, या उससे पहले यूनिस का इस्तेमाल किया जाएगा।
13 ओवर मुकम्मल, 87 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यूनिस फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यूनिस के कोटे का ये आखिरी ओवर है। अब तक यूनिस ने 10 गेंदें डॉट कर दी है, 13 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी 4.11, 87 पर 5। 14वां ओवर यूनिस की दूसरी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इसे ऑफ साइड में पॉइंट पर खेला और बढ़िया दौड़ लगाकर रन पूरा किया आकिब हुसैन और उसके साथ ही शेजान ने। लेकिन फार एंड ये नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खतरे वाले एंड की तरफ आकिब हुसैन ही भाग रहे थे। अच्छी रनिंग विद विकेट, 1 रन का और इजाफा, स्कोर में 88 पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर। यूनिस अगली गेंद करने के लिए और ये बड़ा शॉट हवा में और एहतिशाम हुसैन ने मिड विकेट डीप में लाजवाब कोशिश की। ये कोशिश शानदार थी लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपना बैलेंस खोया। गेंद दोनों हाथों में आने के बाद नीचे गिरी और जीवन दान मिला 1 के स्कोर पर, बल्कि 0 पर। यह पहला रन शेजान के बैट से वो अब द मार्क हुए तो कैच गिरा दिया गया मिड विकेट डीप में और ये बढ़िया शॉट, हो शानदार टाइमिंग थी स्ट्रोक में। लगा कि कलायू के दम पर इस गेंद को निकाल दिया। ओवर कवर दन दना था भाई, चौका निकलता हुआ। इसमें और ताकत उतनी नहीं लेकिन नजाकत थी स्ट्रोक में। काफी लाजवाब चौका निकलता हुआ आकिब हुसैन के बल्ले से। आकिब का पहला शायद चौका है, वो 14 पर पहुंचे 15 गेंदों के बाद। 93, 5 विकेट के नुकसान पर यूनिस 5वीं गेंद करने के लिए इस बार स्कोप कैसे और गेंद फाइनल की तरफ जा रही है और निकल भी गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। चालाक अकलमंदी दिखाते हुए वहां पे आकिब हुसैन और एक और चौका मिला उनको पहले ऑफ साइड में और अब जाकर फाइनल की तरफ गेंद को किया रवाना। बैक टू बैक चौके लगे हैं वहां पे आकिब हुसैन के बल्ले से। इस 14वें ओवर में 10 रन बने अब तक और शतक की दहलीज पर पहुंच गई है टीम। 97, 5 विकेट के नुकसान पर। मौजूद रन रेट 7 के आसपास है। शाह मकबूल, वालेकुम सलाम शाह साहब। साहिल रफीक, सल शफी, फिरदौस अहमद इस बार हवाई रास्ते के साथ गए और गेंद की आसमान से बातें करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये 2 चौकों के बाद ना अब हवाई रास्ते से गेंद को बाहर भेजे, यानी कि हवाई रास्ता इख्तियार किया है इस स्ट्रोक पर। वहां आकिब हुसैन ने, आकिब हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला गगनचुंबी छक्का, वो पहुंचे अब 24 पर और स्कोर 100 के पार। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर ये डाउन द पिच आकर ओवर कवर इस गेंद को लॉफ्ट किया और हासिल कर लिया ये छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 103 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। आकिब हुसैन तेजी के साथ इस ओवर में रन बना रहे अपनी टीम एमसीसी काकापुरा के लिए। उन्होंने 24 रन बनाए हैं 17 गेंदें खेलकर। जावर विलायत अली, फिरदौस अहमद शेख और उसके अलावा मशकूर जान सलाम कर रहे हैं। कोई दोस्त यहां से हमें बता रहा है कि ये पिछला जो गेंदबाज था क्या ये यूनिस था और अब गेंदबाजी में रफीक मीर आए हैं क्या या हुसैन है? तो मेरे ख्याल से स्कोरर से थोड़ी सी वो गलती हो रही थी। हुसैन गेंदबाजी कर रहे इस वक्त। इस बार अक्रॉस द लाइन गए, इससे पहले भी हुसैन कर रहे थे ना बॉलिंग, इससे पहले रफीक या हुसैन ने इससे पहले बॉलिंग की है, लेकिन यहां तो उसका ये पहला ही ओवर दिखा रहा है। अबू आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस पर उल्टा बल्ला चलाया है, रिवर्स खेला है इसे और थर्ड मैन फील्डर ने कोशिश की इस गेंद को फील्ड करने की, लेकिन गेंद की सीधे थर्ड मैन फील्डर के बाएं जानिब फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका। इसका 3rd ओवर है, साहिल शफी लिख रहे हैं। मैंने तो कहा था कि इससे पहले भी उन्होंने बॉलिंग की है।
108 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। और हम स्कोरर है नहीं, हमारे स्कोरर दूसरे इकबाल साहब जो कि स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। मशकूर जान डोडा से इस मैच को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच डोडा से ज्वाइन करने के लिए आपका हम वार्म वेलकम करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की, फिर से उल्टा बल्ला चलाया लेकिन इस बार करेक्शन हुआ नहीं। गेंद और बैट के बीच में गेंद गई विकेट कीपर के पास। अभी भी एक थर्ड मैन पीछे, उसके अलावा गली पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड में। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया इसे वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां आदिल हुसैन ने गेंद को फील्ड किया और एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 109 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप छत्रगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है MCC काकबरा की टीम। हुसैन मीर की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत ही अच्छी ब्लॉक कॉल में डाली हुई और इसे खुद कर निकाला मिड विकेट पर, इसे खेला और एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 9 बनाए आमिर जान ने, 0 बिलाल, 12 आदिल मंजूर, 44 आदर्शीत और उसके साथ साथ 9 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया लतीफ पिंचू ने। 15 डन, 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 30 गेंदें बची हुई है और 30 में अगर आप 40 बनाते हैं तो फिर 150 बनेगा और 150 मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं यहाँ पे चेज करना HCC हसनाबाद की टीम को। तो यस्टरडे भी 133 ही बना था ग्रीन पार्क में और 134 रन को डिफेंड किया राथर बिल्डर्स पारो की टीम ने। अब साजिद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। साजिद की पहली गेंद को पुल किया, खूबसूरती के साथ गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए ये बल्ले की थी गर्जन, रन आधा दर्जन। पहला छक्का निकलता हुआ शेजान फयाज के बल्ले से भी और शेजान का स्कोर अब 9 रन 6 गेंदों का सामना करने के बाद 116 5 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की शुरुआत हुई छक्के के साथ। और इस बार थोड़ा सा शॉर्ट गिरा दी है गेंद वहां पे साजिद ने और इस पर बढ़िया लाभ लिया, बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया ऑन साइड में आड़े बैट के साथ। 116 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सईद फिरदौस आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद ज्वाइन करने के लिए। ये फिर से शॉट, एक बार फिर हवा में और रिजल्ट वही मिड विकेट के उस पर दूसरा छक्का निकलता हुआ बैट से शेजान फयाज के और इसी के साथ 35 रन की शराकतदारी भी 15 गेंदों से मुकम्मल हुई है। 122 122 5 विकेट के नुकसान पर। इन 2 छक्कों के बाद ही वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान वापस लौटी है मुश्ताक अहमद के चेहरे के ऊपर जो कि पहले गायब हुई थी। कि रनों की ज़रूरत है, रनों की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे MCC काकबरा की टीम को। शेजान ने एक मरतबा फिर सामना करेंगे, इस बार ओवर कवर इंतजार किया, पिक किया, एक बाउंस के बाद पहुंचा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को चौके के लिए। एक गेंद में रफ्तार कम की, सोच अच्छी थी लेकिन उससे भी चालाक निकले बल्लेबाज, पिक किया इसे और गेंद को पंच किया, पहुंचा दिया वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही MCC का स्कोर अब उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ पहली पारी में 16वें ओवर में 126 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से वन मोर ओवर मिड विकेट, तीसरा इस ओवर का और कुल मिला के तीसरा निकलता हुआ बल्ले से शेजान दे ग्रेट फयाज के बल्ले से 132 5 विकेट के नुकसान पर आतशी बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं शेजान विकेट के ऊपर जिन्होंने अब तक 25 रन बनाए हैं। इस बार स्लॉक किया और हाथों में सीधे मिड विकेट डीप में एहतिशाम अली के और इस बार भी मिड विकेट के ऊपर मारना चाह रहे थे और एक कैच किसने लिया, डार्कुयम का ये जबरदस्त कैच मिड विकेट डीप में और ये शानदार पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। शेजान फयाज की 10 में उन्होंने 25 बनाए यानी कि 250 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। शेजान वापस आ रहे हैं आउट होकर के इस फाइनल मुकाबले में। ये 3 छक्के उन्होंने लगाए अपने बल्ले से, एक चौका भी आया और ये हिट भी जबरदस्त थी लेकिन क्लियर नहीं कर पाए मिड विकेट फील्डर को डीप में।
सहरान बशीर, वालेकुम सलाम सहरान। नदीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वालेकुम सलाम नदीम। सलाफी इकबाल भी इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन मीर लद्दू ट्रू फैन ऑफ बिरथोस मीर साहब, ओनर एंड स्पॉन्सर लद्दू लेजेंड्स के, थैंक यू वेरी मच। नदीम अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी को एंजॉय कर सकते हैं। 3 छक्के 1 चौका साजिद ने खाए, 22 रन 5वीं गेंद पर इन्होंने डेंजरस शानिक शेजान फयाज को आउट किया। और विकेट पर एक और जबरदस्त बल्लेबाज जो कि शुरुआत करते गेंदबाजी से यूनिस नंदा पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद यॉर्कर बोल्ड हुए, इस पर यूनिस नंदा, यूनिस के खाते में कुछ भी नहीं। ये 2 बल्लेबाज इस फाइनल मुकाबले में मोहम्मद यंस ने जो इनकी तरफ से आउट हुए, 2 बल्लेबाज जिन्होंने खाता भी नहीं खोला इससे पहले अहमद बिलाल, और जाकर यूनिस नंदा और साजिद के खाते में तीसरा विकेट। अच्छी वापसी साजिद ने की, वो काफी रन्स खाने के बाद, और इख्तिताम अच्छा हुआ इस ओवर का। यूनिस वापस लौट रहे आउट होकर के इस मैच में। सहरान बशीर, बट आमिर, बिलाल अहमद और उसके अलावा सहरान बशीर आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम हसन काकपुरी ने हमें ज्वाइन किया है काकापुरा से, ये केरल वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त अपनी टीम एमसीसी काकापुरा को। और एमसीसी की तरफ से अब विकेट पर किसको भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए? शायद जुबैर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जुबैर मुश्ताक नंबर 9 की पोजीशन पर, 16 डन, 132 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अगर ये शेजान टिक जाते ना 2-3 ओवर्स तक, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता था एमसीसी के लिए। आकिब ने बना 29 बेस गेंदें खेलकर 25 रन की ये जबरदस्त तेज तरीन पारी अपने बैट से खेली। शेजान फयाज ने 10 गेंदें उन्होंने फेस की। जुबैर अब नॉन स्ट्राइक गेंद पर रहेंगे और स्ट्राइक 17वीं ओवर की पहली गेंद पर आकिब हुसैन के पास, कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ एमसीसी काकपुरा, इस टीम के बेहतरीन लीडर। 52 हाईएस्ट स्कोर है अब तक जुबैर का 40 मैच क्रिकेट हीरोज के मुताबिक। 373 रन इन्होंने अब तक बनाए हैं क्रिकेट हीरोज के मुताबिक अपने कैरियर में। उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन कुछ मैच ना वो क्रिकेट हीरोज पर नहीं होते हैं। अब आदिल हुसैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आदिल हुसैन अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। शुरुआत में इन्होंने 2 ओवर में 12 और 1 विकेट हासिल कर ली। आदिल हुसैन तेज कदमों के साथ पहली गेंद करने के लिए, पहली गेंद शॉट थी लेकिन लाइन बढ़िया थी इस गेंद में। ऑफ स्टंप चैनल पर यह गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज कट करना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुई गेंद की विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई। अभी भी गेंदें जो बची हुई ना वो 23 और 23 में कितने रन बनेंगे? बट गुलजार, जरका जहूर, बिलाल अहमद, आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आदिल हुसैन ने एक मरतबा फिर तेज होते हुए दूसरी गेंद करने के लिए इस बार स्लोअर और पिच ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया इसे, और कवर फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और उसी का फायदा मिला यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर अब 133 पर पहुंचा है। ये पिछली 4 गेंदों में ना केवल 1 रन बना है और 2 विकेटें गंवाई है एमसीसी काकपुरा की टीम ने। शेजान के आउट होने के बाद ना यहाँ रन नहीं बन रहे हैं, रनों पर लगी है रुकावट। और जुबैर पहली दफा साबरा करने के लिए तैयार हो रहे इस फाइनल मुकाबले में। नंबर 9 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। आदिल कमेंट्री बॉक्स से तेज होते हुए तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार बोल्ड हुए हैं इस गेंद पे जुबैर मुश्ताक, जो कि खड़े खड़े ही मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधा टकराई है स्टंप्स पे और शार्प बोल्ट की सूरत में विकेट नंबर 8वां गंवा दिया 133 पर एमसीसी काकपुरा की टीम ने। और ये पिछली 3, 2, 5 गेंदों की अगर मैं बात करूं, 1 रन बना है और 3 विकेटें गंवाई है यहाँ पे एमसीसी काकपुरा की टीम ने। यह डाउनफॉल है, बिखर रही है यहाँ पे बैटिंग
लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, निचले क्रम के बैट्समैन। और अब नंबर 10 की पोजीशन पर शायद गुलजार गुली जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। शाइनिंग स्टार के सरगाम गोज टू फाइनल एट दोगाम, ये आजिम मंतू बता रहे हैं। तो मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए मेरी तरफ से। आबिद अहमद मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 133 8 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद वन विलेज T20 कप, वन विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, जिसका ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है छतरगाम की सरजमीन पर शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में। पहले बैटिंग की टॉस हारकर एमसीसी काकपुरा की टीम ने, और अब तक एमसीसी ने इस मैच में 8 विकेट गंवा दिए हैं 133 रन बनाकर। आबिद अहमद के बाद वाहिद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बांडरपुरा एक्सप्रेस वाहिद खान, अस्सलाम वालेकुम अमर भैया, वाचिंग फ्रॉम सोनामार्ग। क्या आप घूमने के लिए गए हैं? योर मेलोडियस वॉइस के लिए प्यार, थैंक यू वेरी मच। इशफाक अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकपुरा की मालिक मिस्टर मुख्तार रशीद साहब, फैजान मकबूल, आबिद अहमद, फिर फिरदौस, ये क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं। और विकेट पर जा रहे गुलजार गुली। अब विकेट पर गुलजार गुली सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का आदिल को दूसरा विकेट मिला। आदिल हुसैन इस पर यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन फुल टॉस बनाकर इसे फ्लिक किया। वहां मिड विकेट डीप में फील्डर ने जब तक इनको फील्ड किया, मौका 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आकिब हुसैन पहुंचे अब 30 पर, बल्कि गुलजार गुली का पहला रन था। हमें भरोसा है एमसीसी काकपुरा की टीम पर, बाकी अल्लाह के हाथ में है। गुलाम हसन काकपुरी साहब ये बता रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर फ्रॉम काकापुरा, एक्स सरपंच। स्पार्सिल ओवर थी और इसे इंतजार किया आने का, और उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही इसे धकेला वापस खान बादशाह। लेकिन कि भाई नंबर दे दो, ये हमारा नंबर हमारे पेज पर आपको मिलेगा। अभी आप कॉल ना करें, उसको सेव करें आप, और जब आपको काम होगा उसके बाद ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पेज प्रोफाइल पर आप जाइएगा, वहां पे आपको नंबर मिलेगा। 134 60 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 70वां ओवर चल रहा है, जो कि आदिल हुसैन डाल रहे हैं। और आदिल हुसैन आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार आकिब हुसैन के लिए, और इस बार पैड लाइन पर थी और पिच गेंद, और इसे फ्लिक किया उसके लिए डीप में 1 रन के लिए। तो 17 ओवर मुकम्मल हुए हैं इस पहली पारी के। 135 बोर्ड पर आदिल रशीद अब तक के टॉप स्कोरर 44 उन्होंने, आकिब हुसैन ने 31 और शहजाद ने 23 25 रन की पारी अब तक के लिए इस फाइनल मैच में। फारूक लोन साहब सलाम कर रहे हैं। खान बादशाह बता रहे कि अंपायर का नंबर बोलो, उसके नंबर का मुझे नहीं पता। 17 रन 135 8 विकेट के नुकसान पर ये लेखा जोखा। बॉलिंग करने के लिए डार फहीम को बुलाया गया है, और डार फहीम करेंगे 18वां ओवर, उसके बाद 19वां फिर से करेंगे आदिल हुसैन, क्योंकि आदिल हुसैन के कोटे का भी एक और बचा हुआ है। अब 18 गेंदें बची और 18 में कितने रन बनेंगे यहाँ से? आकिब हुसैन 31 रन बनाकर नॉट आउट, इस टीम के कैप्टन, और उसके साथ ही गुलजार गुली वो भी 1 रन बनाकर इस समय नॉन स्ट्राइक विकेट पर नजर आ रहे हैं। इस टीम की एक शानदार ऑलराउंडर डार फहीम शॉर्ट रन के साथ ही 18वें ओवर की पहली गेंद करेंगे। काट किया इसे पहली गेंद पर, ऑफ साइड में स्क्रैप द विकेट, बहुत ही बढ़िया डाइव लगाकर पॉइंट डीप में इस गेंद को फील्ड किया। वहां फील्डर ने सनसनीखेज तरीके से और 1 नहीं 2 रन हासिल करने का मौका मिला। शर्मा डबल के साथ इस ओवर में हुई। बट फिदा हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं लगातार। शाहिद फिरदौस बट फिदा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ चेयरमैन ऑफ ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा और ब्लू कैप्स के कैप्टन भी यासीन आर। लव योर कमेंट्री, कीप गोइंग ब्रदर, वन डे यू विल बी रॉक।
Thank you very much. Thanks a lot, brother. Mozim Ali, many many congratulations to Shining Star केसरगाम reaching to final एर्दोगाम। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। इस बार बाहरी किनारा लगा, रन मिलेंगे पूरे 4। जी हाँ, केन गई विद नो टाइम। थर्ड मैन फील्डर की बाई जानिब, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए शबीर अली। वालेकुम सलाम खान। बादशाह बता रहे कि ऑर्गेनाइजर का नंबर दे दो। ये ऑर्गेनाइजर का नंबर, क्योंकि ये मैच आखिरी है इस टूर्नामेंट का, अगर आपको जिया का नंबर चाहिए तो हम ज़रूर वो आपको दे देंगे। आप थोड़ा सा मुतमईन रहिएगा, थोड़ा सा आप सब्र कीजिएगा। ये 7006 30 83 88 नंबर है उनका, 7006 308388। इनके नंबर पर आप कॉल करें अगर आपको कोई काम है इनसे। अगली गेंद को पंच किया तिरछे बल्ले के साथ, वहां बैट्समैन गुलजार गुली ने, और 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर 143 पहुंचा है 8 विकेट के नुकसान पर। डार फहीम अगली गेंद डालने के लिए आकिब हुसैन के लिए, इस दफा शॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी, पंजों पर उछलकर से कट किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद को बैकविट पॉइंट पर फील्ड किया गया 30 यार्ड सर्कल में ही, और इसमें इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। ये दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हो लगातार कंग स्पोर्ट्स गैलरी पर। फर्स्ट मीटिंग में हम थे खदरमो निहामा में, और यहाँ अब ये फाइनल मुकाबला हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी थकान हम फील कर रहे हैं, और इस समय दूसरा भी रन पूरा कर लिया, और दूसरा नहीं बल्कि यहाँ गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये 6 रन टीम के खाते में होंगे। ओवर थ्रू के चलते ये आखिरी गेंद पर 6 रन 18 रन 150 8 विकेट के नुकसान पर, और डार फहीम ने ये थ्रो किया काफ़ी दूर स्टंप से, और बैकअप के लिए फील्डर कोई भी नहीं था। गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इब्ने आदम, कमान गुलजार, शबीर अली, आदिल मंजूर ने कितने रन्स किए? फरमान फेरोज साहब ना, आदिल मंजूर ने आज 24 गेंदें खेलकर 12 बनाए। लतीफ पिंचो के खाते में 9, 1 छक्का उन्होंने दागा। आदिल रशीद टॉप स्कोर और 44-25 बनाए तेज तरीन 10 गेंदों से। शेजान फयाज ने और विकेट के ऊपर 35 रन बनाकर नॉट आउट है इस टीम की कैप्टन। और यूनिस नंदा 0, जबकि अहमद बिलाल भी खाता नहीं खोल पाए और 1 या 9 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जान भी अब तक इस मैच में अब 12 गेंदें बची हुई, यानी कि 2 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। और 19वां ओवर डालने के लिए यहाँ आदिल हुसैन एर द रेट ऑफ बुमराह 72 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। आदिल के पास जान है, एक जबरदस्त गेंदबाज है, एक तगड़े बॉलर इस टीम के आदिल हुसैन अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए। और आदिल का रनअप काफ़ी ज़बरदस्त है, जनरल रनअप है उनका। और अब तक आदिल ने जो बॉलिंग की है 3 ओवर की, उसमें उन्होंने 2 विकेटें चटकाई है। और डार फहीम का कोटा मुकम्मल हुआ 39 रन देकर, 1 विकेट उनको मिली 4 ओवर में। 35 आकिब, गुली गुलजार 12, 8.33 मौजूदा रन रेट। और अब 2 ओवर में अगर 20 बन गए तो 170 तक पहुंच सकती है ये टीम। 19वां ओवर आदिल हुसैन लेकर के तैयार ओवर द विकेट इस छोर से। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शानदार गेंद के साथ आगाज किया इस ओवर का वहां आदिल हुसैन ने, और इस बार छक्का कर गई आकिब हुसैन के बैट को। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रफीक कैप्टन, जावर विलायत अली लिख रहे हैं कुछ। फहीम इज क्रेजी, साजिद हैड टू ओवर, उसको हैट्रिक थी, ये साजिद के लिए हैट्रिक, ये हमारे एक दोस्त बता रहे हैं। इस बार तीखी बाउंसर, रफ्तार, लाइन, उछाल, लेकिन अंपायर को ये पसंद आया नहीं और अंपायर ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। तो वाइड के साथ ही स्कोर में इजाफा, 151 पहुंचा स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। एमसीसी ने टॉस हारा और उसके बाद ये टीम पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। शुक्रिया अदा करते हैं जिया अली का, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। वो बैठे हुए इस वक्त साये में, वहाँ डीप कवर बाउंड्री लाइन के पीछे जो दरख्त है उनके नीचे, हालांकि एक टेंट भी सजाया गया है मेहमानों के लिए वहाँ उस इलाके में। इस बार स्लो पर थी लेग स्टंप पर और इसे फ्लिक किया ऑन साइड में 1 रन के लिए। ये आकिब हुसैन ने अब स्ट्राइक दे दी है
गुलजार गुली को। आसिफ वागे, वालेकुम सलाम वागे, हाउ आर यू? मोहम्मद अमीन डार, थैंक यू वेरी मच। टुडे गुड बैट्समैन हैव नॉट सक्सीड इन बैटिंग, एमसीसी काकापुरा, गुलाम हसन काकापुरी बता रहे हैं। आसिफ वागे साहब बता रहे कि वो आना चाह रहे थे लेकिन उनको काम है, कोई बात नहीं आसिफ, आप खुश रहो। स्टे ब्लेस्ड ब्रदर। हिस्सिल ओवर थी और इसे फिलिक किया, खाली इलाका चुना, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ जा रही है। एहतिशाम अली ने जब तक दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर विकेटों के ऊपर 2 रन पूरे कर लिए। इस ओवर का ये पहला डबल, जी हाँ, आदिल हुसैन के सामने रन नहीं बन रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और लाइन काफी लाजवाब रही अब तक आदिल हुसैन की। इस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार अगली गेंद डालने के लिए। 72 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस पार उठाया गेंद को हवा में, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगी। उसके बाद पॉइंट फील्डर के आगे जानब गिरी, एक कैचर की कॉल थी और अब एक नहीं दूसरा भी रन बनाने का मौका मिलेगा। तीसरे के लिए आएंगे जरूर और तीसरे के लिए अब हाना की स्थिति तू चल में आया, वही हो रहा है। पहले हाँ फिर ना, उसके बाद हाँ फिर ना, इससे कहते हैं फिर हेरा फेरी। फारूक लोन ब्रदर, द स्कोर विल बी मेड एट ए लीस्ट इज 175। सोहेल फैयाज, शौकत अली इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। शौकत साहब थैंक यू वेरी मच। सोहेल फैयाज शायद ओखू से देख रहे हैं। 19वां ओवर चल रहा है। आदिल हुसैन इस बार दिशा से फटा के लेग स्टंप के काफी बाहर डाल दी और ये इस ओवर की दूसरी वाइड। 1 रन और यहां स्कोर में जुड़ता हुआ डार शबीर ललहरा से मैच को देख रहे हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो मेरे ख्याल से शायद 27 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है इस 9वें विकेट के ऊपर। गुलजार गुली और उसके अलावा आकिब हुसैन के बीच में। आकिब ने 36, गुलजार गुली 16। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार गुली ने इसे टैप किया, एक बार फिर खाली इलाके में एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे फंबलिंग देखने को मिल रही है इस ओवर में फील्डर्स की तरफ से और उसी का फायदा ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 159, 8 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर सलमानी बता रहे कि सर आपने फोन क्यों नहीं किया, थोड़ा सा जल्दी में था हम, वो मैच को फिनिश किया उसके बाद हमने वो शॉर्टकट रोड आज इख्तियार कर लिया जो कि काफी खतरनाक था और वो रोड हमें बताया अरबाज मीर साहब ने। स्विंग में पल्ला चलाया तेज, लेकिन बल्ले के साथ मिलन हुआ ने गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर हुआ पूरा। कोटा भी इसी के साथ मुकम्मल हुआ। आदिल हुसैन का 4 ओवर 24 रन और इन्होंने आज 2 विकेट चढ़ गए, यानी कि इन्होंने रन जो कंसीड किए हैं 6 की औसत से, नॉट बैड। ओली गुलजार 18 रन बनाकर नॉट आउट है 8 गेंदों से। आकिब हुसैन ने बनाए 36। अब इस पहली पारी का आखिरी ओवर किस गेंदबाज से डलवाया जाएगा ये देखना होगा। तो मैं बात कर रहा था जब मैं निहामा से निकला तो एक खतरनाक रोड को आज हमने फॉलो किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन शॉर्टकट था, कम टाइम में हम यहाँ पे पहुंचे, इसलिए मैं भूल गया कि आपको कॉल करना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके साथ। नसीर अहमद, अर्शिद लोन, खान तासिर, शेजान टाइगर ने कितना किया, शेजान ने 25 बनाए 10 गेंदें खेलकर। गुलाम हसन काकापुरी भी इस मैच को देख रहे लगातार। स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। मैच का ये अब आखिरी ओवर, इनिंग का पहली पारी का ये आखिरी ओवर और ये आखिरी ओवर शायद हुसैन मीर से करवाया जा रहा है। हुसैन मीर अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और इनिंग का उनसे आखिरी ओवर करवाया जा रहा है। 159 विकेट के नुकसान पर अब 6 गेंदें बची हुई इस मैच में पहली पारी में, तो देखते कि इन 6 गेंदों में कितने और रन बनेंगे। आकिब हुसैन समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्होंने अब तक बैटिंग की है विकेट के ऊपर। अब अच्छा फिनिश करने की जरूरत है इस मैच को यहां से। आकिब हुसैन को 36 रन बनाकर नॉट आउट। हुसैन मीर आखिरी ओवर कर रहे हैं, पहली गेंद आउटराइज लगा, निकल गई गेंद गैप में। ये फील्डर रफीक मीर गेंद के पीछे दौड़ रहे, लेकिन दौड़ने के बावजूद भी वो गेंद को नहीं फील्ड कर सके, रोक नहीं पाए। गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर
ये 30 रन की अब जाकर शराकतदारी बन चुकी है। जुबैर के खाते में आज कुछ भी नहीं। 163 8 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और जुबैर के डेट भी है यहाँ पे। इस टीम के मैनेजर मुश्ताक अहमद पिंजू साहब अपना कीमती टाइम निकाल करके वो पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। हमेशा वो आते हैं। इस बार पैड पर लगी अपील, जोरदार बैक लेग पर सूरज सेवन की उंगली हरकत में आगे, आउट करार दे दिया सूरज ने। और 40 रन की यह पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। विकेट नंबर 8वां गंवा दिया इस पहली पारी के आखिरी ओवर में। कैप्टन आकिब हुसैन जो कि इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बैट के बीच में मिलन हुआ नहीं। गेंद टकराई बैक लेग पर और इसी के साथ एल्बिडो की सूरत में विकेट गंवा दिया आकिब हुसैन ने। और यस्टरडे मैंने कहा कि 134 रन डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल है मुनीर साहब, लेकिन राथर बिल्डर्स ने 134 रन को डिफेंड किया। और मंजूर मलिक उस मैच को एंजॉय कर रहे थे। या मुनीर कभी कभार उस टीम के साथ खेलते हैं। कल काफ़ी खुश दिखे फिर उस फाइनल को जीतने के बाद। 11 स्टार स्पोर्ट के कैप्टन मंजूर मलिक जो कि अपनी पड़ोसी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, 134 पर ही डेर किया राथर बिल्डर्स पारू के शेर खिलाड़ियों ने, और वो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मुजफ्फर अतर को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर मेरी तरफ से बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया ग्रीन पार्क ललहरा में। दारा आदिल, उमर रियाज, गुलाम हसन काकापुरी, कोई बात नहीं, कम से कम स्कोर अच्छा बन गया है। बिलाल अहमद और बैट बॉल या अपील फिर से हो रही है, लेकिन अंपायर ने नकारा। और विकेट पर अब अबान शेख उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब हुसैन 40 रन बनाकर आउट हुए इस मैच में 90 विकेट के रूप में। अबान शेख का सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का ये फुल टॉस बनाकर इसे उठा दिया लॉन्ग ऑन डीप की तरफ, और मेरे ख्याल से क्या एक ही रन मिलेगा? जी हाँ, एक के साथ ही मुतमईन, और स्ट्राइक अपने पास ही रखना पसंद करेंगे वहां पे गुलजार कोहली। 164 9 विकेट के नुकसान पर याबान का पहला रन वो अब तमारक हुए। गुलजार कोहली अब 18 के स्कोर पर सामना करेंगे इन बची हुई 2 गेंदों का। एक गोली ने स्वीप किया, गेंद बल्ले के टो को लगी, लेकिन स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफी फास्ट है। गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 168 पहुंचा दिया इस चौके के साथ ही गुलजार कोहली ने, और अच्छा फिनिश कर रहे हैं वो अपनी टीम एमसीसी का खबर के लिए इस पहली पारी को। 178 9 विकेट के नुकसान, 168 माफ कीजिएगा, 9 विकेट के नुकसान पर। राहिल रसूल बैट बॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की, और ये तय करेगी कितना टारगेट मिलेगा। और इस बार शफल करके इसे ऑन सेट में मारना चाह रहे थे, लेकिन फुलर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। तो पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है डॉट डिलीवरी के साथ ही ये ओवर हुआ फिनिश, जिसमें 2 चौके एक सिंगल 9 रन बने इस आखिरी ओवर में। 169 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए इस मैच में, इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए एचसीसी हसनाबाद की टीम को। 120 गेंदों में आपको 169 चाहिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जब उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए दूसरी पारी में एचसीसी हसनाबाद की टीम रन चेस में, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ। जुड़िएगा जरूर और उस रन चेस को लुत्फ लीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।